आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं रानी सनवानी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बात कर रही हूँ सर। रानी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? रेलवे में जॉब कर रही हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? करंट अफेयर्स। आपने कहा आपकी रुचि है करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए आर लक्ष्मण, बी वी प्रणव, सी आर राम या फिर डी आर दास रवि। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, वी प्रणव या फिर आर दास रवि। वी प्रणव। आपने कहा वी प्रणव। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से बैक्टीरिया की खोज करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है ए ल्यूविन हॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर या फिर डी लुइस पास्चर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। आपने कहा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ल्यू वॉन हॉक अर्थात ऑप्शन ए। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल अर्थात मृत कोशिका की खोज की थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं रोशनी प्रजापति विदिशा से बात कर रही हूँ। रोशनी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर धार्मिक। आपने कहा आपकी रुचि है धार्मिक। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद या फिर डी सामवेद। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। सर अथर्ववेद। आपने कहा अथर्ववेद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है यजुर्वेद। इसमें कुल मिलाकर 40 अध्याय हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं?
मैं बजरंगबली बात कर रहा हूँ, बिहार के कैमूर जिले से। बजरंगबली जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए मैंने अपनी रुचि चुनी है महाभारत। आपने कहा आपकी रुचि है महाभारत। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था? प्रश्न आपको समझ में आ गया? यस सर, आ गया। आपके ऑप्शन है ए थानेश्वर, बी अभिमन्युपुर, सी ज्योतिसर या फिर डी पीपली। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफ लाइन। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, थानेश्वर या फिर ज्योतिसर। ज्योतिसर। आपने कहा ज्योतिसर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है डिमेंशिया बीमारी का संबंध शरीर के किस भाग से है? आपके ऑप्शन है ए दिमाग से, बी दिल से, सी किडनी से या फिर डी घुटनों से। आपका समय शुरू होता है अब। बीमारी कौन सी है वो? डिमेंशिया। ऑप्शन क्या क्या है? दिल, दिमाग, घुटने या फिर किडनी। घुटने। आपने कहा घुटना। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिमाग। इस बीमारी में व्यक्ति भूल जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम दिवाकर कुमार, मैं न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिवाकर कुमार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर रामायण। आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है ये कथन किसका था? हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम की भावना नहीं रखती तो मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। आपके ऑप्शन है ए राम का, बी रावण का, सी कुंभकर्ण का या फिर डी इंद्रजीत का। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, रावण का या फिर इंद्रजीत का। सर रावण। आपने कहा रावण। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? आपके ऑप्शन है ए मोहिनीअट्टम, बी कथक, सी उड़ीसी या फिर डी सत्रिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी। आपने कहा ऑप्शन बी कथक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ए अरुणिमा सिन्हा, बी रोहिता चावला, सी दीपिका कुमारी या फिर डी अश्वनी सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत सन 2023 में G20 कंट्रीज की बैठक में गेस्ट के रूप में किस देश को इनवाइट करेगा? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी संयुक्त अरब इमरात या फिर डी सऊदी अरब। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी। आपने कहा ऑप्शन सी संयुक्त अरब इमरात।
चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं विशाल नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि क्रिकेट है। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 2011, बी 2013, सी 2017 या फिर डी 2018। आपका समय शुरू होता है अब। सर आई थिंक 2017 है। आपने कहा 2017 है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2013। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं सोनिया बात कर रही हूँ दिल्ली से। सोनिया जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मैं वर्तमान में एमए फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि आज के लिए है म्यूजिक एंड संस्कृत। आपने कहा आपकी रुचि है म्यूजिक और संस्कृत। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है निखिल निरंजन बैनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपके ऑप्शन है ए तबला से, बी शहनाई से, सी सितार से या फिर डी बांसुरी से। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार ऑप्शन दोबारा दीजिएगा। तबला, शहनाई, सितार या फिर बांसुरी। शहनाई। आपने कहा शहनाई। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सितार। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 80 76 60 68 39 और 90 13 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो टशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम जुड़ते हैं हमारे
आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम विष्णु कुमार हुआ और मैं बिहार नालंदा से बात कर रहा हूँ। विष्णु जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री सर। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान राजस्थान में था। आपके ऑप्शन है ए कंबोज, बी पांचाल, सी मत्स्य या फिर डी अवंतिका। आपका समय शुरू होता है अब। मत्स्य सर। आपने कहा मत्स्य। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अमेरिका, बी उत्तर अमेरिका, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका सर। आपने कहा अफ्रीका। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती थी। आपके ऑप्शन है ए ऋतुराज गायकवाड़, बी हर्षल पटेल, सी महेंद्र सिंह धोनी या फिर ऑप्शन डी रोहित शर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। ऋतुराज गायकवाड़ सर। आपने कहा ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय या फिर डी नागालैंड। आपका समय शुरू होता है अब। सिक्किम सर। आपने कहा सिक्किम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं मिथिलेश दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मिथिलेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? करंट अफेयर। आपने कहा आपकी रुचि है करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए अंजलि पाठक, बी गीतांजलि श्री, सी पीए रानी या फिर डी आरसी बैनर्जी। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन क्या सर? बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से निम्नलिखित में से किनको सम्मानित किया गया है। सर गीतांजलि बताइए। गीतांजलि सर। आपने कहा गीतांजलि श्री। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उच्च न्यायालयों की बात की गई है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 214 या फिर डी अनुच्छेद 326। आपका समय शुरू होता है अब।
सर मेरे ऑप्शन रिपीट कर देना। आपके ऑप्शन है 124, 211, 214 या फिर 326। सर 326। आपने कहा 326। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 214। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आज के हमारे पहले जीनियस हैं दिवांकर कुमार और दूसरे जीनियस हैं विष्णु। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं, अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।